नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल क्रिएटिव विकिपीडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो के द्वारा हम सबके बीच फैली इस अवधारणा को स्पष्ट करना चाहूँगा कि मानव मस्तिष्क सिर्फ 10% ही कार्य नहीं करता बल्कि पूरा 100% कार्य करता है। और ऐसा क्या कारण है कि हम अपने मस्तिष्क का सिर्फ 10% भाग ही उपयोग कर पाते हैं। दोस्तों, यहाँ आवश्यकता है तो कुछ जानकारियों की, जिनके बारे में हम आगे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जैसे पहला, क्या वाकई मानव मस्तिष्क 100% तक कार्य करता है? दूसरा, आखिर क्या वजह है कि मानव अपने मस्तिष्क का सिर्फ 10% भाग ही उपयोग कर पाता है? तीसरा, मानव मस्तिष्क के शेष 90% भाग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो आइए हम इस वीडियो में इन बातों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों, सेंसस ऑफ मरीन लाइफ 2011 के अनुसार हमारे पृथ्वी पर लगभग 8.7 मिलियन प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 6.5 मिलियन पृथ्वी की सतह पर तथा शेष 2.2 मिलियन प्रकार की प्रजातियां जलीय भागों में निवास करती हैं। दोस्तों, इन सभी प्रजातियों में सिर्फ मानव ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसने स्वयं को बाकी सभी प्रजातियों से काफ़ी हद तक विकसित किया है और आज भी लगातार सीखते हुए अपना विकास कर रहा है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि मानव के इस निरंतर विकास में उसके मस्तिष्क का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मूल रूप से देखा जाए तो मानव के यूज एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ब्रेन फार्मूला ने ही उसे बाकी सभी प्रजातियों से अलग व श्रेष्ठ बनाया है। यानी कि उसने अपने मस्तिष्क की मदद से चीज़ों को समझा और अपने मस्तिष्क को उसी अनुसार यूटिलाइज करते हुए उन चीज़ों को अपने अनुकूल बनाया तथा सिर्फ उनसे लाभ ही नहीं उठाया बल्कि समय समय पर अपने मस्तिष्क की कार्य क्षमता को भी बढ़ाया। परंतु प्राचीन काल से ही मानव मस्तिष्क की कार्य क्षमता को लेकर लोगों के मन में कई मतभेद रहे हैं, जैसे कि क्या वाकई मानव मस्तिष्क 100% तक कार्य करता है? तो दोस्तों, कई लोगों का ऐसा मानना है कि एक साधारण मानव मस्तिष्क सिर्फ 10% तक ही कार्य कर पाता है, परंतु वास्तव में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि यदि किसी व्यक्ति का मस्तिष्क सिर्फ 10% तक ही कार्य करता होता तो वह व्यक्ति या तो दिमागी रूप से विक्षिप्त होता या फिर ब्रेन पैरालिसिस से पीड़ित होता। अतः मानव मस्तिष्क 100% ही कार्य करता है और इसकी कार्य क्षमता का सिर्फ 10% तक ही होना मात्र एक मिथक व भ्रांति है। दोस्तों, प्रसिद्ध साइकोलॉजिस्ट व लेखक डॉक्टर क्रिस्टियन जैरेट एंड विली ब्लैकवेल ने अपनी किताब ग्रेट मिथ्स ऑफ द ब्रेन में मस्तिष्क संबंधी ऐसी कई मिथकों को स्पष्ट किया है, जिसकी लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दी हुई है। यदि आप चाहें तो उस लिंक द्वारा उस किताब को वहाँ से खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, मानव मस्तिष्क अपना पूरा 100% ही कार्य करता है, परंतु हम उसका सिर्फ 10% भाग ही उपयोग में ले पाते हैं। अतः इस पृथ्वी पर रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति जो पूरी तरह से मानसिक रूप से स्वस्थ है, उसका मस्तिष्क भी 100% ही कार्य करता है। और चूंकि एक स्वस्थ मस्तिष्क ईश्वर द्वारा हमें दिया हुआ एक अनमोल उपहार है और यह हम सभी में बचपन से ही 100% तक कार्य कर रहा होता है, इसलिए यह प्रश्न अपने आप में काफ़ी हास्यास्पद प्रतीत होता है कि क्या वाकई अब मानव मस्तिष्क 100% तक कार्य करता है। दोस्तों, हमारे मस्तिष्क की संरचना और कार्यप्रणाली इतनी ज़्यादा जटिल होती है कि हम इसके कई सारे फंक्शंस एंड फैक्ट्स को नहीं समझ पाते हैं, या यूँ कहें हम में से कईयों को इनकी जानकारी ही नहीं है। परंतु मैं आपको इन सब में ना भटकाते हुए सीधे ही अपने टॉपिक पर आता हूँ एवं ऐसे कई ब्रेन फंक्शंस एंड फैक्ट्स के बारे में मैं आपको अपने आने वाले वीडियोज़ में बताऊँगा। इसलिए कृपया आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, जिसके बारे में मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊँगा। तो आगे यहाँ हम मानव मस्तिष्क के शेष 90% भाग के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि मानव अपने मस्तिष्क का सिर्फ 10% भाग ही उपयोग कर पाता है। दोस्तों, विज्ञान की माने चाहे आध्यात्म की या फिर प्राचीन भारतीय ज्ञान की बात करें तो ये सभी अंत में एक ही अवधारणा पर आकर सहमत होते हैं कि मानव मस्तिष्क दो भागों में बटा हुआ है। पहला चेतन मन या कॉन्शियस माइंड और दूसरा अवचेतन मन या सबकॉन्शियस माइंड। जहाँ चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड हमारे मस्तिष्क का 10% भाग होता है, वहीं अवचेतन मन या कहें सबकॉन्शियस माइंड हमारे मस्तिष्क का बाकी बचा हुआ 90% भाग होता है। दोस्तों, एक उदाहरण के तौर पर मस्तिष्क की तुलना उस ग्लेशियर या हिमखंड से की जा सकती है जिसका 10% भाग जलस्तर से ऊपर ऊंचा उठा होने के कारण हमें उसकी ऊंचाई सिर्फ 10% ही होने का आभास होता है और जलस्तर के नीचे स्थित उसके 90% भाग से हम अनजान रहते हैं। ठीक उसी प्रकार हमें अपने मस्तिष्क के 10% भाग यानी कॉन्शियस माइंड की ही अधिक जानकारी होती है, परंतु उसका शेष बचा हुआ 90% भाग यानी सबकॉन्शियस माइंड हमारी जानकारी से बाहर रहता है। जबकि आश्चर्य की बात तो ये है कि मस्तिष्क संबंधी अधिकतर क्रियाएं हमारे इसी 90% भाग सबकॉन्शियस माइंड में होती हैं। और विज्ञान द्वारा कई शोधों में ये प्रूव भी किया जा चुका है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे कॉन्शियस माइंड से लगभग 30,000 गुना ज़्यादा शक्तिशाली होता है।
तो दोस्तों यही कारण है कि हम औसतन अपने मस्तिष्क का सिर्फ 10% भाग ही उपयोग कर पाते हैं, क्योंकि हमें अपने मस्तिष्क के इस 10% भाग कॉन्शियस माइंड की ही अधिक जानकारी होती है और बाकी बचे हुए 90% भाग सबकॉन्शियस माइंड के बारे में अधिक जानकारी ना होने की वजह से हम इसका सही व पूर्ण उपयोग ही नहीं कर पाते हैं। हालांकि संसार में ऐसे कई लोग हुए हैं जिन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड का कुछ हद तक उपयोग किया है और अपनी बौद्धिक क्षमताओं व विल पावर द्वारा इस संसार में अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध भी किया है। स्वामी विवेकानंद, अल्बर्ट आइंस्टाइन, छत्रपति शिवाजी, स्टीफन हॉकिंग्स, रामानुजन, महात्मा गांधी, एपीजे अब्दुल कलाम, नास्त्रेदमस इत्यादि और भी ऐसे कई लोग हुए हैं जिन्होंने अपनी क्षमताओं को पहचाना और अपने सबकॉन्शियस माइंड का बेहतर ढंग से उपयोग करते हुए संसार पर अपनी छाप छोड़ी तथा हम में से कई लोगों की प्रेरणा भी रहे हैं। तो ये थी मस्तिष्क और उसकी कार्यक्षमता से संबंधित कुछ जानकारियाँ। दोस्तों ह्यूमन ब्रेन से संबंधित और भी तथ्य व जानकारियों के बारे में मैं आपको अपने आने वाले वीडियोस में बताऊंगा, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि मैं इसी प्रकार के और भी ज्ञानवर्धक वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। दोस्तों सब्सक्राइब करने के लिए आप मेरे इस वीडियो के नीचे दिख रहे रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें या फिर इस चैनल के नाम पर क्लिक करते हुए आप मेरे चैनल क्रिएटिव विकिपीडिया पर जाकर रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करने के बाद दिखने वाले घंटी के चिन्ह को भी क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन ठीक उसी रियल टाइम पर मिल जाएगी जिस वक्त मैं उन्हें अपलोड करता हूं। और यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें तथा अपने बाकी दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। आप चाहें तो इस वीडियो से संबंधित अपने विचार भी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और यदि इस वीडियो में मेरी किसी जानकारी में कोई कमी रह गई हो तो कृपया नीचे कमेंट द्वारा अपनी राय व्यक्त करें, जिससे अगले वीडियोज़ में उन बातों को अमल में लाया जा सके। तो दोस्तों अभी के लिए सिर्फ इतना ही। आपके बहुमूल्य समय में से कुछ क्षण इस वीडियो को देने के लिए धन्यवाद। आने वाले वीडियोस के लिए प्लीज़ देखते रहिए आपका अपना चैनल क्रिएटिव विकिपीडिया। आपका दिन शुभ हो।